एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है ऋत्विक अपने कमरे में बैठा उस समय चक्र की किताब के कुछ पन्नों को देखते हुए अपनी उंगलियों पर गिनता है। अब जो उस किताब के कुछ पेज जल गए थे वो उन्हें जोड़ने की कोशिश करता है। इतने में कनिका आती है और ऋत्विक से कहती है कि क्या कर रहे हो, और वहाँ से वो शंख को उठा करके बजाने को होती है। तभी ऋत्विक कहता है कि इसे यहीं रख दो, इसे मत उठाओ और इन्हें मत छुओ, ये सब इधर उधर हो जाएगा। और शंख की छीना झपटी में कनिका उसके बेड पर लेट जाती है और ऋत्विक भी उसके ऊपर गिर जाता है। तभी उसकी बहन कहती है कि क्या देख रहा है। वो कहता है ऋत्विक कि कुछ नहीं। वो कहती है कि मैं सीने को देख रहा था ना, इसलिए ये तो सब नॉर्मल है, झूठ मत बोल। अब देखा वैसे ही हमारे कॉलेज में हमारा रिश्ता बदनाम है। अब हम तेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा है बाहर, जैसे कि गर्लफ्रेंड और मेरा कोई बॉयफ्रेंड, इसलिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ऋत्विक कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। उसकी बहन कहती है कि कहाँ बकवास कर रही हूँ, इतनी खूबसूरत लड़कियां तेरे आजू बाजू है तो तेरा बिल्कुल मन नहीं करता। ऋत्विक कहता है कि कौन देखेगा। तभी कनिका कहती है कौन देखेगा, ना तू किसी को बताएगा ना मैं। तभी ऋत्विक कहता है सौम्या। कनिका कहती है अरे उससे मेरा सेटलमेंट हो चुका है। ऋत्विक कहता है कि कैसा सेटलमेंट, और वो कैसे मान गई। कनिका कहती है कि अरे तेरी तो चांदी हो गई ना, तेरी तो एक नहीं बन रही थी अब दो बन रही है, और अब कुछ करेगा भी, अब ऐसे ही टाइम वेस्ट करेगा। अब जैसे ही ऋत्विक और कनिका एक दूसरे को प्यार करते हैं तो अपने में ऋत्विक असहजता महसूस करता है, लेकिन कनिका उसे पलंग पर बिठाती है और फिर उससे प्यार करना जैसे ही शुरू करती है तो ऋत्विक भी शुरू हो जाता है। अब ऋत्विक और कनिका दोनों प्यार करने लगते हैं। अब जैसे ही कनिका और ऋत्विक का प्यार कंप्लीट होता है उसके बाद में अगला दिन दिखाया जाता है। कनिका अपने बेडरूम में लंगड़ाते हुए चलती है। तभी इतने में सौम्या आती है। वो कहती है कि क्या हुआ कनिका, तुम ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही हो। और सौम्या कहती है कि इतना पेन होता है सेक्स में। कनिका कहती है हाँ। सौम्या कहती है कि यार फिर हम तो नहीं करेंगे। कनिका कहती है कि अरे यार ये उन सब दर्दों के सामने कुछ भी नहीं है, जीवन का असली सुख मिला है। और अपना ऋत्विक तो जादूगर निकला यार, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दर्द तो हुआ पर बाद में तो क्या ही रात थी वो। इतने में सौम्या कहती है कि यार तूने तो मेरी एक्साइटमेंट ही बढ़ा दी, आज की बारी मेरी है, तुमने ऋत्विक से बात कर ली ना। तभी कनिका कहती है कि हाँ सब सेट है, लेकिन उसके औजार से संभल के रहना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन तो होता है लेकिन बस फिर तो जन्नत ही दिखा देता है। अब इधर कनिका और सौम्या दोनों गले लगती है और फिर अगला सीन दिखाया जाता है जब कनिका ऋत्विक के कमरे में जाती है और ऋत्विक मुड़ करके कहता है कि तुम, और कहता है कि आओ आओ। इतना कह करके वो भी कनिका को अपने पास बिठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ऋत्विक कहता है कि अरे नर्वस मत हो, कल मैं और कनिका भी बहुत नर्वस थे लेकिन बाद में सब सेट हो गया, सब आराम से हो जाएगा। अब ऋत्विक सौम्या के करीब जाता है लेकिन यहाँ सौम्या अपने आप को असहज महसूस करती है, लेकिन ऋत्विक उसे अपने करीब ला करके उससे प्यार करने लगता है। तभी सौम्या एकदम से पीछे हटती है और फिर ऋत्विक कहता है कि क्या हुआ। तो सौम्या कहती है कि वो हम कह रहे थे कि जैसे पुरानी फिल्मों में होता है ना, हमें वैसे सेक्स करने का बहुत मन कर रहा है और आपके पास तो बहुत सारा सामान भी है, तो क्यों ना गेटअप चेंज किया जाए। ऋत्विक कहता है कि अरे वाह क्या आइडिया है, तो और मजा आएगा। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं ऋत्विक और सौम्या दोनों अपने पुराने स्टाइल में कपड़े पहन करके आते हैं और सौम्या भी बिल्कुल पुरानी फिल्मों की तरह से हीरोइन बन करके आती है। और फिर ऋत्विक और सौम्या दोनों धीरे धीरे आपस में प्यार करने लगते हैं। अब ऋत्विक और सौम्या आपस में प्यार करते हैं और जैसे ही प्यार कंप्लीट होता है तो वो सोफे पर लेटता है और सौम्या वहाँ से चली जाती है और वो अपने आप से बात करता है और अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि कहाँ तो मुझे अपने हाथों से काम चलाना पड़ता था और अब मेरे पास कहाँ दो लड़कियां हैं। और फिर उसका ध्यान एकदम अपनी उस समय चक्र की किताब की तरफ जाता है। उसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।